सुप्रभात। अभिनंदन। आज की इस कक्षा में आप सभी का पुनः शुभ स्वागतम। शुभ स्वागतम बच्चों। कल हमने पाठ 8 सूक्ति बकह सूक्तिस्त बकह इस पाठ के श्लोकों के अनुवाद को समझा था और नैतिक मूल्यों के विषय में जाना था। आज हम इस पाठ में दी गई अभ्यास कार्य को हल करेंगे, उन्हें समझेंगे और उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उससे पूर्व एक बार कल की पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने पाठ 8 सूक्तिस्थ बकह नामक पाठ में कुछ श्लोकों को पढ़ा था, जिनके अंतर्गत हमने जाना था कि हमें परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने से ही कार्य पूर्ण होते हैं। केवल इच्छा करने से हमारे कार्यों की पूर्ति नहीं होती है। उसके अतिरिक्त कि जो भी हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते हैं उसे हमें अपने जीवन में अवश्य साधित करना चाहिए, अपने जीवन में अवश्य उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरे श्लोक के अंतर्गत हमने जाना था कि हमें हमेशा सभी से मीठे वचन बोलने चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। और चौथे के अंतर्गत हमने लगातार कार्य करने की प्रेरणा ली थी कि लगातार कार्य करने से बड़े से बड़ा काम भी हो जाता है। चींटी जैसा प्राणी भी लगातार चलते हुए 100 योजन तक जा सकता है, जबकि अगर ना चले तो गरुड़ जैसा पक्षी भी एक कदम नहीं चल सकता। अंतिम श्लोक में हमने जाना था कि एक प्राणी सभी एक समान होते हैं, लेकिन समय आने पर हमें उनके गुण और दोषों का पता उसी प्रकार चलता है जैसे कौवा और कोयल एक जैसे होते हैं, लेकिन वसंत समय आने पर उनकी वाणी के द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि इनमें से कौन कौवा है और कौन काया। इसलिए समय हमें बता देता है कि किस व्यक्ति में क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक बार इसके शब्दार्थ हैं उनके उच्चारण करेंगे और उनका अर्थ समझेंगे, जिससे हमें शब्दार्थ भी याद हो जाएं और वो हमारे अनुवाद में हमारे सहायक हो सकें। उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथई मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगाह हिरण, दरिद्रता गरीबी दीनता कृपणता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, मानवाह मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेत होना चाहिए, सार्थकः अर्थपूर्ण, काक है, कौवा कृष्ण है, काला पिकः कोयल, पिकः काकयो कोयल और कौए में, प्राप्ते आने पर, गच्छन जाता हुआ, पिपीलिकः नर चींटी, याति जाता है, योजना नाम योजन अर्थात 4 कोस, जो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास का जो है वो दूरी होती है। 12 किलोमीटर के समान 4 कोस होता है, जिसे योजन कहा जाता है। शतानी 100, अगच्छन न चलते हुए, वैनतेय गरुड़
अगच्छन न चलते हुए, शतानी 100 योजना नाम 4 कोसों का, याति जाता, पिपीलिकः नर चींटी, गच्छन जाता हुआ, प्राप्ते आने पर, पिक काकयोः कोयल और कौए में, पिकः कोयल, कृष्ण है काला, काक है कौआ, सार्थकः अर्थपूर्ण, सार्थकः अर्थपूर्ण, उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथै मन की इच्छा से, सिंहः शेर, मृगाः हिरण, दरिद्रता दीनता, प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वचन बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट, मानवाः मनुष्य, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, साधितः उपयोग किया, भवेत होना चाहिए। इस प्रकार इन शब्दों के अर्थ आपको भली भांति समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को। यह प्रथम प्रश्न है जिसमें श्लोकों की पंक्तियों का हमें मिलान करना है। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। इस प्रकार दोनों तरफ की पंक्तियों को मिलाकर हमें पंक्ति को पूर्ण करना है। एक बार और समझाएं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि, प्रियवाक्य प्रदानेन वचने का दरिद्रता, किं भवेत् तेन पाठेन जीवनो यो न सार्थक, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेदः पिक काकयो। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। प्रथम प्रश्न का उत्तर हम समझेंगे। सर्वे जनः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु जो हैं वो किससे संतुष्ट हो जाते हैं। ऊपर अभी हमने जो मैचिंग किया उसी में इसका उत्तर देखिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन, थर्ड, क पार्ट का थर्ड और ख पार्ट का पहला, सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, अर्थात सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। पिक काकयो भेदः कदा भवति। पिक काकयो अर्थात कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है, कब होता है। पिकः काकयोः प्रदानेन, पिकः काकयो भेदः वसंत समये भवति। कः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। पिपीलिका गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति। अस्माभिः किं वक्तव्यं, हमें कैसा बोलना चाहिए। अस्माभिः किं वक्तव्यम्, अस्माभिः प्रियं ही वक्तव्यम्। अस्माभिः प्रियं ही वक्तव्यम्, कि हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए। आपको ये प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे, लेकिन प्रश्नों के अर्थ आप एक बार फिर सुने।
सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जंतु किससे संतुष्ट होते हैं। पिक काकयो भेद कदा भवति, कौवे और कोयल में कब भेद होता है। कह कौन चलते हुए योजना नाम 100 योजन तक जाती है। कौन चलते हुए 100 योजन तक जाता है। नरः पिपीलिका, लेकिन सिर्फ पिपीलिका भी उत्तर सही हो सकता है। अस्माभिः किं वक्तव्यम, हमें कैसे बोलना चाहिए। अगले प्रश्न के अंतर्गत हमें आम अर्थात हाँ और न अर्थात नहीं लिखना है। अर्थात जो बात सही है उसके लिए हम आम लिखेंगे। काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है, तो इसमें क्या आएगा न। अस्माभिः प्रियं वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, आम। वसंत समये पिक काकयो भेदः भवति, बसंत के समय कोयल और कौवे में भेद होता है, आम। वैनते पशुस्ते न, वचने दरिद्रता न कर्तव्या, न। समझ आया आप सभी को ये। अब आगे बढ़ते हैं और समानार्थक पदों को चुनकर लिखते हैं। पहले इनके अर्थ मंजूषा वाले शब्दों के समझेंगे और फिर दूसरों के। ग्रंथे, ग्रंथ में, कोकिल है कोयल, गरुड़, गरुड़ नाम है पक्षी का, परिश्रमेण, परिश्रम मेहनत, कथने कहना। अब वचने, वचन कहना, वैनते पक्षी का नाम, पुस्तके पुस्तक में, उद्यमेन मेहनत, पिकः कोयल। तो चलते हैं आगे। वचने, जी हाँ, कथने, एक जैसे शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही है और यहाँ हमें वही शब्द लिखना है जो पहले वाले शब्द का अर्थ समान रूप से बताता हो। वैनतेय गरुड़ः, पुस्तके ग्रंथे, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन परिश्रमेण, पिकः कोकिलः। ओके, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समानार्थक शब्द अर्थात समान अर्थ वाले शब्द। इसके बाद अगले प्रश्न के अंतर्गत विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द में हमें उसी प्रकार पहले इनका अर्थ जानना होगा और फिर इनके विलोम शब्द लिखने होंगे। सार्थकः, सार्थक अर्थ सहित। कृष्ण है काला, अनुक्तम न कहने योग्य। गच्छति जाता है, जागृतस्य जागता है, जागृतस्य जागता है। अब दूसरी पंक्ति, आगच्छति आता है, श्वेतः सफेद, सुप्तस्य सोते हुए, उक्तम कहना, निरर्थकः बिना अर्थ का। अब हमें इसमें चुनाव करना है कि प्रत्येक शब्द के समक्ष उसके विलोम शब्द ही लिखने हैं। जैसे सार्थकः का विलोम शब्द होगा निरर्थकः, कृष्णः का विलोम शब्द होगा श्वेतः, अनुक्तम का विलोम होगा उक्तम, गच्छति का विलोम होगा आगच्छति और जागृतस्य का विलोम शब्द होगा सुप्तस्य। जागृतस्य का विलोम शब्द होगा सुप्तस्य। एक बार पुनः आप इन्हें समझें। सार्थकः निरर्थकः, कृष्णः श्वेतः, अनुक्तम सुप्तस्य,
अनुक्तम सुप्तस्य नहीं, अनुक्तम उक्तम, गच्छति आगच्छति और जागृतस्य सुप्तस्य। इस प्रकार हम समानार्थक और विलोम पदों का प्रयोग समझ गए होंगे। एक बार पुनः आपको समझा दूं कि समान अर्थ वाले शब्द समानार्थक कहलाते हैं, जबकि एक दूसरे का उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कंठस्थ श्लोक का भी आता है, जिसमें आपको अपनी पाठ्यपुस्तिका से ऐसे एक श्लोक का अर्थ लिखना होता है जो आपके प्रश्न पत्र में ना हो और आपकी पुस्तक में वो हो, अर्थात पुस्तक में होना चाहिए और प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें कम से कम 4 से 5 श्लोक याद कर लेने चाहिए, जिससे कि वह श्लोक जो हम लिखने वाले हैं वह हमारे प्रश्न पत्र के किसी भी श्लोक से ना मिल सकें। और श्लोक याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें हम गाएं और गाते गाते याद करें। तो आइए एक बार मेरे साथ आप मुख्य 3 श्लोकों को दोहराएं, जिससे वो बार बार जब आप उसे सुनेंगे, बार बार सुनते हुए दोहराएंगे, तो आपको विशेष रूप से श्लोक याद करने के लिए बैठना नहीं पड़ेगा। चलिए दोहराते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। बहुत ही आसान श्लोक है। जब आप इसे 2 से 4 बार दोहराएंगे तो यह आसानी से आपको याद हो जाएगा, और जब यह आपको याद हो जाए तब इसे आप बार बार लिख कर देखें, जिससे विसर्ग हलंत जैसी कोई गलती आपसे ना हो। दूसरा श्लोक बोलें। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। चलिए अब तीसरे श्लोक के लिए आगे बढ़ते हैं। का कह कृष्ण पीकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो। का कह कृष्ण पीकः कृष्ण, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। एक श्लोक मैं आपको आपके पिछले पाठ्यक्रम से भी बताना चाहूँगी। पाठ 5 वृक्ष, आपका पाठ 5 था वृक्षा, उसमें भी एक श्लोक है। एक क्या, उसमें 6 श्लोक हैं जिनमें से आप कोई भी याद कर सकते हैं, लेकिन 2 श्लोक मैं आपको बोलकर बताती हूँ। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। शाखादोलासीना विहगा तैकीमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखादोलासीना विहगा तैकीमपि कूजन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। 1
शाखा दोला सीना विहगा तय की मपि कोई जंती वृक्षा। अर्थात वन वन में वृक्ष निवास करते हैं और वनों वनों की रचना वृक्षों के द्वारा होती है। उनके शाखा रूपी झूलों पर पक्षी निवास करते हैं और वे वृक्षों पर कूजते रहते हैं। आज की कक्षा के लिए इतना ही। धन्यवाद।